हेलो। जेई मेंस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज में आज पांचवा लेक्चर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। इससे पहले इसका 4 लेक्चर हुआ है, अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में है, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस करवाए थे। हम लोग 2018 पे पहुंच चुके थे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इन विल्किंसन कैटलिस्ट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एंड इट्स शेप। देखो, विल्किंसन कैटलिस्ट की बात करोगे तो ये रोडियम का कैटलिस्ट होता है, PPH3 होल 3 और Cl, ये होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो ये देख सकते हो, PPH3, PPH3, PPH3 और Cl। ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। और इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है। विल्किंसन कैटलिस्ट एनसीईआरटी में दिया गया, बट इसका स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है DsP2 और स्क्वायर प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन हो गया DsP2 और स्क्वायर प्लेनर। इसका काम क्या होता है? हाइड्रोजिनेशंस ऑफ, एक सेकेंड, हाइड्रोजिनेशंस ऑफ अल्कीन। ठीक है, ये एक कैटलिस्ट होता है, वैसे लिखा भी गया है इन विल्किंसन कैटलिस्ट। इसका RHPPS3 होल 3 और Cl, इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 और स्ट्रक्चर इसका स्क्वायर प्लेनर होता है। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर स्क्वायर प्लेनर। देखो, ये MABCD टाइप का है। इसके लिए क्या बताए थे? इसका पॉसिबल आइसोमर 3 होगा। 3 कब होगा? जब सारे लिगेंड मोनोडेंटेट होंगे। यहाँ पे क्या है? NO2- और SCN3-, दोनों एम्बीडेंटेड लिगेंड है। देखो, एम्बीडेंटेड लिगेंड मतलब क्या होता है? जैसे NO2- का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह से होता है। ये नाइट्रोजन से भी बॉन्डिंग कर सकता है और ऑक्सीजन से भी बॉन्डिंग कर सकता है। उसी तरह SCN, ये सल्फर से भी बॉन्डिंग कर सकता है और नाइट्रोजन से भी, मतलब दोनों साइड बॉन्डिंग कर सकता है। अगर एक एम्बिडेंटेड लिगेंड हो तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 × 2 6। और अगर दो एम्बिडेंटेड लिगेंड हो जाए, 3 × 4 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर एक एम्बिडेंटेड लिगेंड हो तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, अगर दो एम्बिडेंटेड हो तो 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसमें SCN और NO2 एम्बिडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करोगे, इसमें ये आंसर होगा इसका सही। इसका स्ट्रक्चर हम आपको बता देते हैं। देखो, एक्वा क्लोरो बिस, यानी एक्वा क्लोरो, ये तो है, बिस इथिलीन यानी EN, NH2 कितना है? 20 यानी 2 है। और कोबाल्ट +2 में है, यानी कोबाल्ट ऐसे, ये हो जाएगा EN, यहाँ पे OH और यहाँ पे Cl। अब क्लोराइड है माइनस, तो यहाँ पे प्लस डाल दो, मतलब Cl है सपोज इसके बाहर, तो ये बाहर चला जाएगा तो माइनस चार्ज लेके जाएगा, तो प्लस चार्ज छोड़ के जाएगा। ठीक है, ये इसका हो गया ट्रांसफॉर्म। इसका सिस अगर ड्रॉ करना हो, ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे EN लगा दो, यहाँ पे EN लगा दो, और यहाँ पे OH और Cl। देखो, इसको ऐसे ड्रॉ करने का मतलब है, यहाँ पे NH2 है, फिर CH2 है, फिर CH2 है, फिर NH2 है। ठीक है, ये जस्ट स्पीड में बताने के लिए हम कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन C हो जाएगा सही। बाद बाकी आप लोग चेक कर सकते हो, एक भी इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, मतलब जिसमें सिस ट्रांस हो। ठीक है, यहाँ पे कोबाल्ट होगा, क्लोरीन नहीं। नेक्स्ट, consider the following reaction and statement. CONH3 होल 4 Br2 प्लस Br- यानी एक Br ऐड हो रहा है, एक Br ऐड हो रहा है तो एक NH3 बाहर जा रहा है, तो CONH3 होल 3 Br3। ठीक है, इसका अगर देखना चाहोगे तो देख सकते हो। देखो, ये एक सिस है, सिस आइसोमर। सिस आइसोमर में क्या हुआ? यहाँ पे मेटल है कोबाल्ट। ठीक है, NH3 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 NH3, ये 4 NH3 और Br, इसमें एक Br ऐड होगा तो यहाँ पे Br ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे Br ऐड होगा, ये दो टाइप का बन जाएगा आइसोमर। एक देखो, ये फेस फेस आइसोमर। ठीक है, इधर ये सारा हो गया, इधर एक फेस पे NH3 NH3 NH3, और दूसरे फेज पे Br Br Br। ठीक है, और दूसरा मेरिडियनल आ जाएगा।
एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो एक फेक आइसोमर, एक मर आइसोमर हो जाएगा। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो, अगर ट्रांस लेते हैं हम लोग, एक बीआर को यहाँ लगा दिए, एक बीआर को यहाँ लगा दिए ट्रांस, इसमें सिर्फ मर आइसोमर बनेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे बीआर ऐड होगा। इसके जगह तुम इधर भी ऐड करो या फिर इधर भी ऐड करो या इधर भी ऐड करो, वो मर आइसोमर ही कहलाएगा। देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, सपोज ये सेंटर है, ये स्क्वायर प्लेनर हो गया, इसके एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, ये चारों लिगेंड्स के ऊपर है और ये चारों लिगेंड के नीचे है। ठीक है, इस तरह से। तो NH3 यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, या यहाँ से हटाओ, जहीं कहाँ जहाँ से हटाओगे वो मर आइसोमर ही बनेगा, फेक आइसोमर नहीं बनेगा, यानी फेस पे नहीं आएगा कभी वो। इसका एक ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा ये टू आइसोमर, ये तो गलत हो जाएगा। ओनली वन आइसोमर इज प्रोड्यूस इफ रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स इज ट्रांस, सही बात है। ठीक है, क्योंकि अगर सिस आइसोमर ले रहे हैं तो दो बन रहा है, एक फेक आइसोम फेस और एक मेरिडियनल, मतलब एक फेसियल एक मेरिडियनल बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ये गलत और ये गलत। हमारा 1 और 3 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द कंपाउंड दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर। ठीक है, इसके लिए याद रख लो सिस्प्लेटिन, ये बस याद रखने की है। सिस्प्लेटिन, ट्रांसप्लेटिन नहीं, प्लेडियम नहीं होता है, सिस्प्लेटिन। ठीक है, ये इसका यूज कीमोथेरेपी में होता है। ठीक है, तो ये याद रखने की चीज, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है, सिस्प्लेटिन। नेक्स्ट, द कंपाउंड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। देखो लेड पॉइजनिंग की बात कर रहा है, सिस्प्लेटिन तो अभी बताया कीमोथेरेपी में यूज होता है, इनहिबिशन ऑफ ट्यूमर। ठीक है, अगर इसकी बात करोगे तो ये हैवी मेटल पॉइजनिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, इसकी बात करोगे तो ये स्पेशली आयरन के पॉइजन के लिए यूज होता है। और ईडीटीए हो जाएगा आंसर। और ईडीटीए क्यों इसके लेड पॉइजनिंग के लिए होता है, इसका रीजन है ईडीटीए एक चिलेटिंग रिएजेंट है। ठीक है, एक चिलेटिंग एजेंट है, ये क्या करता है, लेड के साथ बाइंड करके यूरेन के थ्रू पास हो जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका ईडीटीए हो जाएगा। लेड पॉइजनिंग के लिए ईडीटीए, सिस्प्लेटिन का यूज होता है कीमोथेरेपी में, इसका यूज होता है आयरन के पॉइजनिंग के लिए, और इसका यूज होता है हैवी मेटल के लिए। इसमें एक्सेप्ट लेड लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द एनाइनिक एंड कैटाइनिक स्पीसीज ऑफ। देखो इसमें बोल रहा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, सबसे पहले इसका देखते हैं। FeH2O होल 6 2+। ठीक है, देखो इसमें Fe 2+ में है, यानी D6 है। ठीक है, अब इसका देखो FeCN होल 6 4-, ये x-6 इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू +2, इसमें भी +2 में है। ठीक है, ये भी D6 हो गया। अब देखो ये साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, और H2 एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो क्या करेगा, पेयरिंग करवा देगा, यानी 1 2 3 4 5 6। बट इसमें H2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, वो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, तो क्या होगा, 1 2 3, फिर 4 5 और 6, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसमें 0, इसका तो 0 आ जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, और इसमें 4 है, इसके लिए n × n+2, इसमें n का वैल्यू 4 रखोगे तो 4.9 ही आएगा, चेक कर लेना। वैसे भी एक ट्रिक बताए लास्ट लेक्चर में हम, जैसे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, सपोज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट 2 से 3 के बीच में आएगा। अगर 3 है तो 3 से 4 के बीच में आएगा। अगर 4 है तो 4 से 5 के बीच में आएगा। ठीक है, 4 से 5 के बीच में, यहाँ पे देखो एक ही यही वैल्यू है, और तो कहीं है ही नहीं। ठीक है, वैसे भी तुम आंसर लगा सकते हो, नहीं तो ये एक फॉर्मूला है म्यू का, इसके थ्रू
कैलकुलेट करके लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ मेटल आयंस इन द फॉलोइंग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखो यहाँ पे बोल दिया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब सबसे पहले सबका एक्सीडेशन स्टेट निकालो। x -6 इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू +2, इसका हो जाएगा x इक्वल टू +2, इसका हो जाएगा x इक्वल्स टू +3। देखो x 0 इक्वल्स टू +3, यहाँ पे x -6 इक्वल्स टू -4, यहाँ पे x +0 इक्वल्स टू +0, ये हो गया +2। अब देखो ये +2 यानी D3, ये D6, ये आयरन आयरन फैमिली का है, +3 है, +2 होता है तो D6, +3 है तो D5, अब ये D4। अब सबका स्प्लिटिंग डायग्राम देखो, काम करो। देखो ये EG हो गया, ये T2G हो गया, EG T2G, EG T2G, EG T2G, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो, सिंपल। D3 है 1 2 3, D6 लो स्पिन बनाना है 1 2 3 4 5 6, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, लो स्पिन मीन्स ये नीचे वाला T2G भर जाएगा, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। D4 1 2 3 4। अब देखो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है, इसमें ये V+2 में सबसे ज्यादा, उसके बाद सबसे ज्यादा 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर इधर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्रोमियम 2+। यहाँ पे देखो D5 होगा ना, तो यहाँ पे D6 लिख दिए हम, इसको हटाओ, ठीक है। सॉरी, फिर से देख लो। नेक्स्ट देखो, इसमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। x -6 इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू +2, इसमें हो जाएगा x इक्वल्स टू +3 +2, इसमें हो जाएगा x इक्वल्स टू +3, इसमें हो जाएगा x इक्वल्स टू +2, ये आ जाएगा वेनेडियम 2+ यानी D3, इसमें आयरन 2+ यानी D6, इसमें रुथेनियम 3+ यानी D5, इसमें क्रोमियम 2+ यानी D4। अब ड्रॉ करो E2G और EG पे, क्योंकि हमको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना है, इस तरह से करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये EG है, ये T2G है, ठीक है। देखो D3 1 2 3, D6 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना है तो पहले T2G भरेगा, फिर हम लोग ऊपर जाएंगे। 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4, सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें 3 है, इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट किसका होगा, V+2 का होगा। उसके बाद इसका हो जाएगा Cr 2+ का हो जाएगा, उसके बाद ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है रुथेनियम 3+ का हो जाएगा, फिर आएगा आयरन 2+, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है म्यू इक्वल्स टू n इंटू n+2 है, तो जितना ज्यादा n वैल्यू उतना ज्यादा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, सिंपल। सबसे ज्यादा वेनेडियम 2+ इसमें है और इसमें है, ए तो गया काम से, डी भी गया काम से। आयरन के बाद क्रोमियम सही है, क्रोमियम के बाद रुथेनियम सही है, रुथेनियम के बाद आयरन 2+, हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द 1 2 3। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग का नहीं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिट बाय द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल गलत बात है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमको कलर का कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट तो सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है नॉट एक्सप्लेन, अगर रहता एक्सप्लेन तो उसको हम गलत मान लेते, हमारा ये स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। वैलेंस बॉन्ड थियरी कैन प्रिडिक्ट क्वांटिटेटिवली द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ये गलत है, अगर इससे ये लाइन हटा दो तो सही मान सकते हो, ठीक है। ये हमारा नहीं होगा।
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट डिस्टिंग्विश लिगेंड एज वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड। देखो ये हमको एलएफटी से पता चलता है, लिगेंड फील्ड थ्योरी से हमको पता चलता है। ठीक है, तो ये कैन नॉट लिखा हुआ है, तो यानी हमारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा 1 और 3 हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वीबीटी सिर्फ बॉन्डिंग बताता है, इसमें जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उस हिसाब से हम लोग म्यू इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस टू कर देते हैं। अब क्वांटिटेटिवली प्रेडिक्ट थोड़ी कर पा रहा है जो इसमें इतना ही होगा, क्योंकि ये तो हो गया स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन आ जाए तो क्या करेंगे, तो वहां पे बोल देंगे एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। और ये दोनों हमारा सही है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कलर नहीं बताता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये भी नहीं बताता है कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, नेक्स्ट, द डिजेनरेट ऑर्बिटल ऑफ, देखो x प्लस 0 इक्वल्स टू +3, ये +3 में है, तो +3 यानी D3। अब D3 के लिए ड्रॉ करो। अब देखो ये है T2G और ये है EG। ठीक है, ये है DXY, DYZ, DXZ, और ये है DX² माइनस Y² और D ये है DZ²। तो डीजेनरेट पूछ रहा है। ठीक है, DX² माइनस Y² इक्वल्स टू DZ² हो सकता है, कहीं पे है DZ² के सामने DYZ लिख दिया है, ये तो नहीं होगा। अब देखो DXY इक्वल्स टू DYZ इक्वल्स टू DXZ, ये देख लो आप, DXZ एंड DYZ हमारा पहला स्टेटमेंट, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। DZ² के सामने DXZ लिख दिया है, DX² माइनस Y² के सामने DXY लिख दिया है। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रिपली डीजेनरेट और इसको बोलते हैं डबली डीजेनरेट। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा पूछ दे ट्रिपली डीजेनरेट में कौन सा है, डबली डीजेनरेट में कौन सा है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ट्रिपली डीजेनरेट है इसलिए T2G है, और डबली डीजेनरेट होगा तो EG होगा। ठीक है, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज भी 10 क्वेश्चन ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।